मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। स्पीकर की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त पर भी अदालत की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स किए कि अरकान से हलफ लेना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने भी आगाह कर दिया था कि हलफ नहीं लिया जाता तो इलेक्शन मौखर होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से आज रात 8 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान मुतवक्किल है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे से मौजूद हैं नुमाइंदा ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद। काशिफुद्दीन सैयद, बताएगा सारी सूरत हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई गंभीर है, बल्कि हम समझते हैं कि हम एक बहरान की तरफ जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन जो पूरे मुल्क में आज हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिए गए मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब जो खवातीन अरकान है या जो अक़लियती अरकान है, उनके हल्फ कौमी असम्बली सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब असम्बली में हो चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह हिदायत आए, फिर इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, जो शॉर्ट फैसला आया था वो बड़ा वाज़ेह था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और पूरे मामलात जो हैं वो अब अदालत की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस भी आ गए हैं और उनकी जानिब से भी एक स्टांस लिया गया है। और आज जो फैसला हुआ कि सेनेट इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिए गए, इसके खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जो बयान सामने आया है और फिर वो आज रात पर काशिफ, आप हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। एहसान साहब, बहुत मशकूर आपके वक्त की। एहसान साहब, एक तरफ तो अब ये मामला अदालत में जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम असम्बली के रूल्स की बात करें तो क्या स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो अपने डिसीजंस या अपनी रूलिंग्स को लेकर अदालत से मुबर्रा नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है अदालत से? अदालत या जो कानून है वो इस हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक जजमेंट आई थी 2022 के अंदर, जिसके अंदर कासिम सूरी ने एक जजमेंट दी थी, रूलिंग दी थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उसके अंदर उन्होंने उस प्रोसेस को जो था वो बिल्डोज किया था। तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो वहां पे बात ये तय हुई थी कि इंटरनल प्रोसीडिंग जो है असेंबली की या स्पीकर की रूलिंग जो है या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो सब्जेक्ट टू द रिव्यू ऑफ द कोर्ट है। ये नहीं कहा जा सकता कि जी इंटरनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, और उसी बुनियाद के ऊपर उस रूलिंग को स्ट्राइक डाउन किया गया था। अब इसके अंदर सिचुएशन और है, या ये मामला ये है कि रिजर्व सीट का एक मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि हमें वो सीट दी जाए, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज गई कि चूंकि इनकी एंटाइटलमेंट नहीं है तो ये सीट हमें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन के एक फैसला जो है वो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का और रूल 91, 92, 93, 94 के मुताबिक दिया, और उसमें कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एंटाइटल नहीं है और ये सीट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स दे दी जाए। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है ये मामला लेके तो पेशावर हाई कोर्ट गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की एंडोर्समेंट की। अब जितनी देर तक ये दोनों फैसले मौजूद हैं उतनी देर तक उस फैसले की जो कंप्लायंस है वो स्पीकर असेंबली और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है KPK की, उसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन का भी केस है। अब दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब गवर्नर ने इजलास बुलाया था 128 के नीचे, तो स्पीकर को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए था, सेक्रेटरी असेंबली को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये सारा एडवांटेज ये था कि जो 2 को इलेक्शन हो रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर ये लोग वोट न डाल सकें जो रिजर्व सीट्स पे आए हैं। अब ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मुनासिब ऑर्डर है कि जितनी देर तक उस प्रोसेस के अंदर ये लोग नहीं आएंगे, KPK के अंदर जो सेनेट की सीट के इलेक्शन है वो नहीं आएंगे। और दूसरा ये है कि अगर ये फैसला जो है सेट असाइड फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों नहीं होते उतनी देर तक ये फैसला इनफील्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ कभी कुछ देर बाद पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर एक और फैसला करेगी और पाबंद करेगी इस चीज के अंदर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्पीकर जो है ओथ लें, और जो ही वो प्रोसेस मुकम्मल होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेनेट के इलेक्शन की वोट की कास्टिंग जो है उसको अलाउ कर देगा। ठीक है, हाफिज़ एहसान अहमद अपना लीगल ओपिनियन GNN के साथ शेयर कर रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। काशिफुद्दीन सैयद, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।